आपने देखा होगा कोई इंसान, है ना? आपके फैमिली में कोई हो या फिर आपका रिश्तेदार कोई हो या फिर आपका ऑफिस में, आपके आस-पड़ोस में कोई भी इंसान या कुछ लोगों को देखने से आपको अंदर से एक बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ना? आपका बहुत ज़्यादा बेचैनी हो जाते हैं आप या फिर बहुत ज़्यादा आप बिल्कुल अपने ऊपर जो कंट्रोल होता है ना, वो आपका नहीं रहता है। आपको लगता है अगले वाले इंसान को या फिर उन लोगों को बैठा दो 2-4 या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। आप बिल्कुल कुछ भी नहीं हो सकता, वो लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर एक अजीब-सा आपका हार्ट बीट तेज़ हो जाता है, धड़कन तेज़ हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, किसी काम में आपका मन नहीं लगता है, चिल्लाऊँ, गुस्सा करूँ, रोऊँ, इस टाइप का चीज़ आ जाते हैं, है ना? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कभी-कभी ना वो इंसान या फिर वो लोग, है ना, हमारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया है ना? हो सकता है मतलब हद से ज़्यादा हमारे ऊपर टॉर्चर किया है, हो सकता है हद से ज़्यादा हमें मेंटली टॉर्चर किया है, हो सकता है हद से ज़्यादा हमारा पीछे लगा है, हद से ज़्यादा हमें परेशान किया है, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, है ना? हो सकता है बहुत दिन बीत गए उसके बाद वो इंसान हमें मिला नहीं या फिर हमारे टच में नहीं है या फिर अभी बातचीत नहीं कर रहे, कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी अचानक वो सामने आते हैं या फिर ऐसे कुछ होता है तो हमारे ये चीज़ आ जाता है। इसका कारण ये है, उस समय आप खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाए। आप अपने लिए बोल नहीं पाए, है ना? या फिर आप लड़ नहीं पाए, है ना? आप मजबूर थे, आप सह लिए, है ना? बहुत सारा चीज़ है ना? लेकिन क्या होता है कि इतने साल बाद या फिर इतने दिन बाद या फिर हम बातचीत नहीं करते, फिर भी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो याददाश्त होते हैं ना, वो बहुत तरह का होता है। एक होता है आपका कॉन्शियस माइंड का, मतलब आपको जो दिख रहा है ना? कि ये इंसान से मैं बात नहीं करूँगा, मेरे को देखने से गुस्सा आता है। और एक होता है हमारा अंदर में, है ना? हो सकता है मुँह से बात नहीं कर रहे, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ रहता है हमारा, है ना? और उस इंसान को देखने से हमारा ये चीज़ आ जाते हैं, है ना? और तीसरा एक होता है हमारा मसल्स का याददाश्त। जैसे मसल्स का याददाश्त, आपको सीधे से बात बताऊँ मैं, तो जैसे कोई इंसान अगर पागल हो गया है, उसका कोई भी दिमाग काम नहीं कर रहा, लगा लीजिए उसके किसी को भी नहीं पहचान पा रहे, अपने फैमिली मेंबर को भी पहचानना, खुद का भी वो नाम पता नहीं है। लेकिन उसको जब आप पानी देते हैं या फिर खाना देते हैं, वो लेकिन ठीक मुँह से ही खाते हैं या फिर मुँह से ही पीते हैं, वो लेकिन फेंक नहीं देते हैं, है ना? या फिर सर में नहीं डाल देते हैं। इसको बोलते हैं ना मसल्स का याददाश्त, है ना? हमारे भी बॉडी में हमारा मसल्स का, है ना, एक ऐसा मेमोरी है ना, एक ऐसा याददाश्त हमारे अंदर जमा होते रहता है। हो सकता है वो इंसान या फिर वो लोग अभी आपके टच में नहीं है, आपके सामने बैठे भी हुए हैं, लेकिन आपको कुछ भी नहीं बोल रहा, लेकिन फिर भी हमारे मसल्स में वो जो किया है उन लोगों ने या फिर उस इंसान ने हमारे साथ जो भी किया है ना, वो हमारे मसल्स के यादों में पूरा फिट होके रखा है ना? इसीलिए जब भी वो इंसान या फिर वो लोग हमारे सामने आता है या फिर हमें टकरा जाता है या फिर हमारे आस-पास में बैठता है, उठते हैं, है ना? तो क्या होता है, हमारा अंदर ही अंदर ना बेचैनी बढ़ जाता है। हमारा खुद के ऊपर कंट्रोल खो देते हैं हम लोग। हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाते हैं। ये सारे चीज़ होता है, तो इसका एक ही उपाय है कि उस समय ना खुद को समझाना बहुत ज़रूरी है कि ठीक है, कल नहीं कर पाई, कल अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाई, कल मेरे को सहना था, मजबूरी था, जो भी सहा है ना? लेकिन आज मैं इस चीज़ को सहूँगी नहीं, है ना? या फिर आज इस चीज़ से मैं लड़ूँगी, खुद के लिए लड़ूँगी, है ना? तो उस समय क्या होता है, आपका जो बाउंड्रीज़ होता है, आपका जो दायरा होता है ना, उसको इतना हाई कीजिए आप कि आपको कुछ बोलने से पहले सारे लोग, है ना? कोई भी एक्स वाई जेड बोलने से पहले 10 बार सोचे या फिर आपको देखते ही उसके मन में ना एक डर पैदा हो जाए कि ये तो अब छोड़ेगा नहीं मुझे। इतना ज़्यादा आपके अंदर वो पावर आ जाए ना, उस चीज़ को लाना पड़ेगा आपको, ताकि दोबारा आपके साथ ऐसा ना हो। जब आप धीरे-धीरे इस चीज़ के साथ डील करने लगेंगे ना, इस चीज़ के साथ लड़ने लगेंगे कि जो हुआ है ठीक है, पास्ट में, लेकिन अब नहीं होगा, अब नहीं होना चाहिए, अब मैं सहूँगी नहीं, अब मैं अपने लिए स्टैंड लूँगी। ये सब चीज़ जब रोक लगाएँगे आप, है ना? अपने दायरा को हाई लेवल में कर देंगे, तो क्या होगा, धीरे-धीरे ये चीज़ ना कम होगा। लेकिन कम होने में टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मन को समझाना बहुत ज़रूरी है, तभी इससे चीज़ से आप धीरे-धीरे निजात पाएँगे, है ना? बाकी अवॉइड ही कीजिए।
जब वो चीज़ से, वो लोगों से गुस्सा आता है उन लोगों को या उस इंसान को देखने से, तो कोशिश कीजिए उस लोगों को उनके सामने मत जाइए, है ना? उन लोगों के सामने या उनके सामने जितना हो सके उनसे डिस्टेंस बनाइए, दूरियाँ बनाइए, है ना? तभी वो चीज़ धीरे-धीरे ठीक होगा। चलिए।